राधे राधे सभी को। आप सबको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, घने जंगल के पास एक गांव में, एक नगर में एक दयालु और धार्मिक महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक का महीना था और दिवाली पर्व आने वाला था, इसलिए महिला ने घर में लीपने पोतने सजा का काम करने का निर्णय लिया। अपने घर को लीपने के लिए वह मिट्टी लेने वन में चली। वन में उस महिला की दृष्टि मिट्टी के एक टिल्ले पर पड़ी। वह कुदाल लेकर इस टिल्ले से मिट्टी निकालने लगी। उस कुदाल की सहायता से मिट्टी निकाल ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र कुदाल पर लगे खून पर गिर गई। इस पर उस महिला ने सावधानी से मिट्टी हटाया और देखा तो वहाँ सही कांटेदार मुझसे के कुछ बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। कुछ ही क्षणों में वह सभी मौत को हो गई। यह देखकर महिला भयभीत हो गई और मिट्टी के बिना ही घर लौट आई। महिला सही के उन निर्दोष बच्चों के साथ हुई दुर्घटना को लेकर अत्यंत दुखी थी और मन ही मन स्वयं को उनका दोषी समझकर अशांत भी थी। इधर कुछ समय बाद सही अपनी बामी माद पर आई तो अपने शिशुओं को मृत पाकर विलाप करने लगी और गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे निर्दोष शिशुओं की हत्या की है उसे मेरे समान घोर कष्ट और संतान का वियोग भोगना पड़ेगा। सही के श्राप के प्रभाव से इस घटना में 1 वर्ष की समय अवधि में उस स्त्री के सभी 7 बेटे चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। उन 7 बेटों के विषय में किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त न होने पाए। अत्यंत ग्रामीणों ने महिलाओं के उन सभी पुत्रों को मृत मान लिया। ग्रामीणों का अनुमान था कि वन के हिंसक पशुओं ने उस स्त्री के बेटों को मार दिया होगा या किसी लुटेरों के समूह ने धन के लोभ में उनकी हत्या कर दी होगी। इससे महिला बहुत दुखी थी। उसने मन ही मन विचार किया कि उसके द्वारा सही के शावकों की हत्या का कारण ही उसके जीवन में है घोर संकट आया है। एक समय ऐसा आया कि उन 7 पुत्रों की माता भी अपने पुत्रों की लौटने की प्रतीक्षा करते करते थक गई और आशा की कोई किरण नजर न दिखाई देने के कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का विचार किया। वह नदी की ओर जा ही रही थी कि मार्ग में उसकी भेंट गांव की एक अन्य वृद्ध महिला से हुई। वृद्धा ने महिला से उस प्रकार रोने का कारण पूछा तो महिला ने अपनी पीड़ा बताई। उसने संपूर्ण घटना का विस्तार से वर्णन किया और भूलवश सही के शावकों की हत्या के पाप के विषय में भी वृद्धा को बताया। इस पर वृद्धा ने उस महिला को सुझाव दिया कि अपने पाप के पश्चाताप के रूप में उसे दीवार पर सही का चित्र बनाकर देवी हुई भगवती की पूजा करनी चाहिए। वृद्धा ने कहा, पुत्री, यदि तू पूर्ण विधि विधान से देवी का व्रत और पूजन करेगी, गाय की सेवा करेगी और सपन में भी किसी का हित नहीं सोचेगी तो देवी माँ की कृपा से तेरी संतान तुझे अवश्य ही मिल जाएगी। देवी हुई देवी पार्वती का ही अवतार स्वरूप हैं। देवी हुई को समस्त जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक माना जाता है। इसलिए वृद्ध ने उस महिला को देवी हुई के निमित्त व्रत करने और पूजा करने का सुझाव दिया। महिला ने अष्टमी के दिन ही देवी हुई की पूजा करने का निर्णय लिया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने सही के मुख का चित्र बनाया और व्रत का पालन करते हुए वही माता की पूजा अर्चना की। महिला ने अपने द्वारा हुए पाप के लिए शुद्ध हृदय से पश्चाताप किया। देवी हुई उन स्त्रियों की भक्ति और निर्भरता से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो गई और महिला को पुत्र की दीर्घायु का वरदान दे दिया। शीघ्र ही उसके सभी 7 पुत्र सकुशल जीवित घर लौट आए। उसी दिन से प्रति वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी हुई भगवती की पूजा करने का प्रचलन हो गया। इसी दिन माताएं अपनी संतानों की रक्षा प्रसन्नता के लिए प्रार्थना और उपवास करती हैं और अहोई माता का आशीष ग्रहण करती हैं। सब मिलकर बोलो, अहोई माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो। आप सुनते हैं गणेश जी की कथा।
एक बुढ़िया थी, बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू थे। उस बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुझे जो चाहे सो मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू क्यों थोड़े दिन की जिएगी? क्यों तू धन मांगे? क्यों तू नाते पोती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिसे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार का सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर भी तो तूने मांगा है, वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को दिया वैसे सबको देना, सबकी झोलियाँ भरना। जय हो गणेश महाराज, जय हो अष्टमी माता, जय हो पार्वती माता। हर हर महादेव।